नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बैतूल में क्या है बड़े चुनावी मुद्दे, क्या है बैतूल के सियासी समीकरण और चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट में यह सब बताएंगे न्यूज स्टेट संवाददाता अतुल शर्मा। तो न्यूज स्टेट की टीम आ पहुंची है बैतूल की जनता की नब्ज टटोलने के लिए कि आखिरकार बैतूल की जनता क्या चाहती है, बैतूल में कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं, किस तरह का विकास अब तक हुआ है, सियासी मूड क्या है बैतूल का, वो जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौजूदा सांसद दुर्गादास उइके प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस की ओर से रामू टेकाम चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीएसपी भी है इस बार चुनावी मैदान में। बीएसपी की ओर से अशोक भलावी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनके निधन के बाद उनके बेटे अर्जुन भलावी को बीएसपी की ओर से टिकट दिया गया है। चुनाव कितना दिलचस्प होता है, कौन कौन से मुद्दे हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देश की अहम नदियों में से एक ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से हुआ है। यहाँ पर जैन तीर्थ मुक्तागिरी भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैन धर्म के कई श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। तो बैतूल में अगर बैतूल की शान की बात कही जाएगी तो एक नाम आएगा बालाजीपुरम का। इस वक्त हम उसी बालाजीपुरम मंदिर में स्थित हैं। ये मंदिर आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि 4 धामों के बाद अगर कोई 5वां धाम इस देश में है तो वो है बालाजीपुरम मंदिर। बालाजीपुरम मंदिर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, हनुमान जी की प्रतिमा है। चलिए, बालाजीपुरम मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। बैतूल के आसपास के क्षेत्र से यहाँ पर लोग आते हैं और उनसे जानेंगे कि बैतूल की जनता की नब्ज क्या है, बैतूल की जनता का सियासी मूड क्या है। न्यूज स्टेट की टीम जब बालाजीपुरम पहुंची तो पुजारी ने बताया कि 4 धामों के बाद ये 5वां धाम कहलाया जाता है। मंदिर ये 2001 में बना हुआ है। 2001 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, चारों शंकराचार्य जी द्वारा हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है मंदिर। जब से मंदिर में दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ हर प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है, जो पुराना परंपरा है उन सभी को भी यहाँ मनाया जाता है और ये पब्लिक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। बैतूल लोकसभा सीट 2009 में परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। इसके बाद यहां से 2019 में बीजेपी ने दुर्गादास उइके को टिकट दिया, जिन्होंने कांग्रेस के रामू टेकाम को भारी भरकम अंतर से हरा दिया। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान कराने का फैसला किया है। इस सीट पर बीएसपी उम्मीदवार अशोक भलावी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उनके निधन के बाद इस सीट पर चुनावी प्रक्रिया रोक दी गई थी। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना था। बैतूल सीट बीजेपी का अभेद किला रही है। बैतूल सीट पर पिछले 28 साल में बीजेपी का वर्चस्व है। बीजेपी के विजय खंडेलवाल 4 बार यहां से चुने गए। वर्तमान में दुर्गादास उइके यहां से सांसद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से दुर्गादास उइके पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने रामू टेकाम को टिकट दिया है। बैतूल लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बैतूल लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट हैं। 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी काबिज है। बैतूल सीट पर 18,86,155 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,62,262 है। महिला मतदाताओं की संख्या 9,23,856 है। बैतूल में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। थर्मल हाउस और कोल माइंस बंद होने के कगार पर हैं। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट 2 जिलों से मिलकर बनी है, जिसमें बैतूल जिला, हरदा जिला और कुछ हिस्सा खंडवा जिले का भी आता है। इस लोकसभा सीट में शेड्यूल कास्ट के वोटर सबसे ज्यादा हैं। यहाँ SC/ST 46%, OBC 26%, सवर्ण 22% और अल्पसंख्यक 4% हैं। बैतूल लोकसभा में जब न्यूज स्टेट की टीम ने जनता की नब्ज टटोली तो सभी के अलग अलग मत दिखाई दिए। तो देश इस वक्त लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है। इस वक्त हम मौजूदगी है हमारी बैतूल लोकसभा सीट पर। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट की जनता की सियासी मूड क्या है, क्या चाहती है बैतूल की जनता, जानने की कोशिश कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोलू चौधरी है। इस बार बैतूल में माहौल कैसा है? इस बार बैतूल में जो माहौल है वो अधिकतर जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में देने के मूड में हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 2014 से जो यहाँ पर काम हुए हैं वो काम बहुत अच्छे हुए हैं। और दुर्गादास उइके सांसद हैं, फिलहाल कैसा काम किया उन्होंने? नहीं, दुर्गादास उइके तो अभी 5 साल से आए हैं। अभी उनको काम करने का दुर्गादास उइके ने कैसा काम किया?
उनको अभी काम करने का मौका नहीं, 5 साल में काम नहीं किया। उतने काम नहीं हुए हैं फिर भी, लेकिन हाँ उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 साल में उनको अच्छा रिस्पांस मिले काम के प्रति। मुद्दे क्या क्या हैं, क्या क्या और चाहिए बैतूल में? बहुत है मुद्दे तो यहाँ बिजली, किसान, हम लोग यहाँ किसानों से संबंधित हैं। यहाँ पर किसानों की सबसे बड़ी समस्या है बिजली पानी की और खेतों तक पहुँचने के लिए रोडों की, कि हम उम्मीद करते हैं दुर्गादास जी उइके से कि वे यहाँ पर किसानों के खेत तक रोड बनवाएं, उनको पर्याप्त बिजली पहुँचाएं। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। उमाशंकर वर्मा। वर्मा जी क्या करते हैं? कुछ नहीं, खेती लोग कह रहे हैं कि किसान परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है, किसान ज़्यादा परेशान नहीं है। अन्नदाता खुश है मध्य प्रदेश में, बैतूल में? हाँ खुश है। क्या क्या मतलब माहौल किस बार क्या लग रहा है बैतूल का? माहौल तो बीजेपी के पक्ष में लग रहा है, बीजेपी जीत रही है। जीत रही है। रामू टेकाम को लेकर लोग कह रहे हैं कि युवा हैं और अगर उन्हें जनता चुनती है तो नेतृत्व तो ठीक करेंगे जनता का। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त तय करेगा। और भी हमारे साथ मतदाता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। अर्जुन वर्मा। वर्मा जी क्या करते हैं? मैं कृषि का काम, खेती खेती का काम। खेती बाड़ी ठीक चल रही है? खेती बाड़ी ठीक चल रही है। अन्नदाता खुश है? हाँ खुश है। बैतूल में इस बार मुद्दे क्या हैं? मुझे लाइन में का तो काम ठीक है, यहाँ पे लाइन की उतनी परेशानी नहीं है किसानों को, और थोड़ा काम भर जैसे इनका वीके जी ने थोड़ा कम किया है, इनका उतना फील्ड में काम दिख नहीं रहा। वीके साहब ने? हाँ, तो इस बार किसे जिता रहे हैं? अब इस बार हम तो रामू टेकाम को जिताएंगे। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीट एक बार एक भी नहीं आ रही बीजेपी मध्य प्रदेश में, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं। वो तो जनता बोलती है, क्या है, बीजेपी के नेता तो बोलेंगे, विरोध करेंगे वो तो कांग्रेस का। क्या क्या विकास और होना चाहिए बैतूल में जो छूट गया अब तक? भाई यहाँ तो क्या हर चीज़ का होना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए हैं, और डैम बनना चाहिए, किसानों के हित में काम होना चाहिए। रोजगार पर्याप्त है? कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। रोजगार की क्या स्थिति है बैतूल में? रोजगार तो नहीं है ऐसा, और मैं चाहता हूँ कि ये युवा हूँ, शिक्षा को लेकर ज़्यादा मतलब सरकार जो भी देखे, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, शिक्षा पे ध्यान दे ज़्यादातर और रोजगार पे ध्यान। रोजगार तो सरकारी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, मेडिकल के कॉलेज। एग्रीकल्चर कॉलेज का आया था बहुत पहले, बट बन नहीं पाया अभी तक। और कुछ समय पहले इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है युवाओं जी को। जी बाहर जाना पड़ता है। अभी नौकरियों की क्या स्थिति है? नौकरियों से रिलेटेड मतलब कौन सी सरकारी नौकरी होगी कि प्राइवेट? कोई रोजगार अभी की कंडीशन में ठीक है। एक सादा व्यक्ति भी है तो वो अगर नॉर्मल कोई प्राइवेट का जॉब कर रहा है या खुद का व्यवसाय कर रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि पहले से ज़्यादा अच्छी माली हालत अभी सभी की है। जैसे मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन का काम है, तो पहले की अपेक्षा अभी काम भी भरपूर है, क्योंकि काम निकल रहे हैं तो भरपूर काम है, तो भरपूर काम भी मिल रहा है। न्यूज स्टेट की टीम आगे बढ़ी तो हम बैतूल के बाजार में पहुंचे, जहां मध्यम वर्ग ने अपनी समस्याएं बताई। तो इस वक्त हमारी टीम आ गई है बैतूल बाजार में। बैतूल बाजार एक गांव का नाम है जो कि बैतूल शहर के ठीक पास में ही मौजूद है। तो बैतूल बाजार में पूछ लेते हैं लोगों से क्या स्थिति है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। नाम बता दीजिए अपना। नाम वैभव कोल्डे। कैसा चल रहा है धंधा पानी? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ 7 तारीख को मतदान है। हाँ वोट डाले जाएंगे। हाँ। इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल अच्छा है, डले के वोट सब डालेंगे, अपना मत देंगे जिसको देना है। जीत कौन रहा है? अब वो तो कुछ कह नहीं सकते, जिसके ऊपर है। विकास कैसा किया अब तक यहाँ के जो सांसद हैं दुर्गादास उइके, उन्होंने विकास किया है, उन्होंने थोड़े काम किए हैं। काम किए हैं? हाँ। युवाओं के लिए रोजगार है रोजगार। अब हम तो जाते नहीं, हम तो खुद का बिजनेस करते हैं। खुद का बिजनेस कर रहे हैं? हाँ। रोजगार लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है। नाम बता दीजिए अपना एक बार कैमरे की तरफ देख के। ओम प्रकाश पवार। ओम प्रकाश जी हैं हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, 7 मई को वोट डालने जाना है, क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर घर से निकलेंगे? मुद्दे को क्या, अपना वोट डालने का अधिकार है, पर हम वोट देना चाहिए। कितना विकास हुआ है बैतूल में? 75% यार। 75% विकास हो गया है। 25% क्या क्या छूट गया है? बहुत छूट गया है अभी तो। क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या हो, एरोड्रम बनने वाला था बैतूल जिले में तो अभी बना नहीं है। और क्या है, एरोड्रम है, रेलवे लाइन निकलने वाली थी वो भी नहीं निकली है, सब काम जाम रुके हुए हैं। डेमून के भी काम जाम है। रेलवे लाइन नहीं है ना बैतूल में, कहाँ इधर बाईपास निकल रही थी तो बंद, काम चालू नहीं हुआ ना उसका। सड़कें ठीक है? सड़कें उन भी अब रिपेयर पे तो आई जाती है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है बैतूल वालों को? मिलता है।
आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल गया? मेरे को सिर्फ वृद्धा पेंशन मिल रही है। हर महीने हाँ, 600 रुपये आ रहे खाते में बस। 600 रुपये खाते में आ रहे, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। और एक दुकान है, इसके अंदर आपको ले चलते हैं। देखिए, चश्मे की दुकान है और चश्मे की दुकान पर इस वक्त न्यूज़ स्टेट की टीम आ गई है। चश्मे आप बेच रहे हैं भैया? हाँ भैया बोलिए ना। नाम बता दीजिए अपना। राहुल राठौर। इस बार बैतूल में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी। दुर्गादास उइके सांसद हैं, कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा काम रहा उनका। अच्छा काम रहा उनका। काम बढ़िया किया। बढ़िया काम रहा। रामू टेकाम को लेके क्या माहौल चल रहा है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी माहौल नहीं है। जनता भी नहीं पहचानती है उनके नाम को। तो यहाँ बैतूल में कोई से भी पूछ लीजिए। लोग कह रहे हैं कि रामू टेकाम जनता के मुद्दों को लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं विकास करेंगे। हमने तो चेहरा ही नहीं देखा आज तक कि रामू टेकाम कौन है। अब तक प्रचार करने नहीं आए बैतूल बाजार में? नहीं नहीं आया नहीं आया। देखो, बैतूल बाजार की जो जनता है वो रामू टेकाम से खफाए और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तक प्रचार करने नहीं आए हैं। जनता उनको जानती तक नहीं है, लोकप्रियता उनकी जनता के बीच नहीं है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नाम बता दीजिए अपना। राजेश राठौर। राजेश राव जी, पान की दुकान कर रहे हैं? हाँ भैया। क्या चल रहा है धंधा? बढ़िया मस्त। कौन जीत रहा है बैतूल में? बैतूल में क्या, अभी तो मोदी सरकार बनेगी इस बार। बैतूल में कौन जीत रहा है? बैतूल में भी बीजेपी। दुर्गादास उइके। हाँ। दुर्गादास उइके को लेकर कह रहे हैं कि 5 साल अभी सांसद है, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। देखो, वो तो कोई भी रहे, किसी यानी हर कोई संतुष्ट नहीं होता ना इन चीज़ों से। बाजार के बाद न्यूज स्टेट की टीम मिठाई की दुकान पर पहुंची, जहां लोगों ने बताया कि इस बार बैतूल में किसकी लहर है। तो न्यूज़ स्टेट की टीम इस वक्त आ चुकी है बैतूल में एक मिठाई की दुकान पर। बैतूल की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं और जान लेते हैं कि बैतूल में मिठाई की दुकान वाले भैया इस वक्त हमारे साथ हैं। नाम बता दीजिए अपना, कहाँ से हैं, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं राजस्थान। राजस्थान के था को नाम कहीं है? नाम छोटू सिंह राठौर। छोटू सिंह। एटन की माहौल है? जोरदार माहौल है। जोरदार। कौन जीत रहा है? देखो, दोनों जीत रहे हैं। अरे कोई एक जीतेगा? जीतेगा एक, लेकिन माहौल दोनों का तेज है। दोनों का तेज है जी। दुर्गादास उइके और रामू टेकाम। और हवा वैसे ज़्यादा उइके की जगह चल रही है। दुर्गादास उइके की वजह चल। जी जी। मिठाई का कारोबार क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भैया। बढ़िया चल रहा है। लोग आ रहे हैं मिठाई खरीदने के लिए? बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है। अभी गर्मी की सीज़न चल रही है। लस्सी, समोसा, कचौड़ी तो आपकी बढ़िया आपने खाई पी थी। अभी मिठाई खरीदने के लिए आए हैं आप? हाँ। नाम बता दीजिए। योगेश राठौर। कैसी मिठाई है इनकी? बहुत बढ़िया। क्या क्या ले लिया? 2 प्रकार की मिठाइयाँ ली। क्या क्या? एक तो बादाम बर्फी है और एक नारियल बर्फी। बैतूल में बर्फी कैसे खिलाएंगे इस बार? इस बार शादी में लेके जा रहा हूँ। नहीं, चुनाव है अभी। चुनाव में हाँ। संभावनाएं तो दोनों ही की है, लेकिन बीजेपी ज़्यादा लग रहा है। मुद्दे क्या क्या हैं? क्या क्या विकास नहीं हो पाया बैतूल में जो होना चाहिए अभी? विकास तो खैर काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रोजगार है? रोजगार तो नहीं है। पान की दुकान पर भी कुछ लोग मिले और उन्होंने बताया कि अब तक बैतूल में कितना विकास हुआ। शहर में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका सियासी कद ज़्यादा बढ़ा है, किसका घटा है, ये सब अगर आपको जानना है तो आप पान की दुकान में आइए। और पान की दुकान में इस वक्त न्यूज़ स्टेट की टीम पहुंच गई है। बता दीजिए इस बार माहौल क्या है बैतूल में? ये बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? अब ये तो नहीं पता, बीजेपी जीत रही है। आपकी दुकान में तो हर तबके का आदमी आता है, लोग बात करते हैं, क्या कहते हैं लोग? बीजेपी जीत रही है सर। एक और अंकल जी आ गए हैं, चश्मा लगा के, इस बार एकदम मेरे जैसा गमछा डाल रखा है इन्होंने। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम विजय सिंह रघुवंशी। माहौल क्या है इस बार बैतूल में रघुवंशी साहब? काय का? चुनाव का। चुनाव संबंधी माहौल सब एक तरफा है। राम जी सब पे कृपा कर रहे हैं और सबकी बुद्धि पलट दी है। राम जी जो करेंगे वो बहुत सही करेंगे। राम जी की सेवा जिनने की है और जिनने इतना भव्य मंदिर बनाया है, भगवान से हम तो 100 साल उनकी अपेक्षा कर रहे हैं और माहौल एक तरफा ही है। और इस बार 400 पार राम जी करेंगे बेड़ा पार, और 400 पार की बात यहाँ कह रहे हैं लोग। पान की दुकान के बाद आखिरी पड़ाव था नाश्ते की दुकान। यहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि रोजगार की कमी है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी बैतूल में है और बैतूल में एक सबसे चर्चित नाश्ते की दुकान है। देख रहे हैं जलेबी, समोसा, आलू बड़ा, इडली, पोहा सब यहाँ पर मौजूद है। गुलाब जामुन भी हैं। जरा पूछ लेते हैं इस बार कैसा स्वाद है इनका। टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। सियासत का टेस्ट इस बार क्या है बैतूल में? राजनीति का? राजनीति तो मोदी जी। कौन जीत रहा है? मोदी जी। नाम बता दीजिए। मुकेश बड़ौदे।
मुकेश बड़ौदे यहाँ पे दुकान करते हैं। आप बता दीजिए माहौल क्या है इस बार बैतूल में? अच्छा है, बढ़िया, एकदम अच्छा माहौल है। दुर्गादास उइके सांसद ने कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा है, बढ़िया काम है। ठीक काम किया। हाँ। रामू टेकाम कांग्रेस की तरफ से वो कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, उनका भी अपने हिसाब से जब उनको मौका मिला तो उन्होंने भी अच्छे काम करे हैं। बाकी बीजेपी के काम इस टाइम अच्छे चल रहे हैं। बीजेपी के काम इस बार अच्छे हैं। कुछ और भी लोग हैं, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राजू साहू। क्या करते हैं साहू साहब? मैं पेंटिंग का काम लेता हूँ, ठेकेदारी का काम। ठेकेदारी ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया बढ़िया। राजू जी हैं, ठेकेदार हैं। माहौल कैसा है इस बार काहे का? बैतूल में काहे का माहौल? राजनीति का। राजनीति तो बीजेपी चाहेंगी, मोदी चुनाव जी है। मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। भैया चाय बना रहे हैं? जी भाई साहब। चाय बना रहे हैं? जी भाई साहब। कैसी है चाय? चाय बढ़िया, पी के देखिए। देखिए चाय में उबाल आ रही है और चाय में उबाल के साथ साथ सियासत भी खूब उबल रही है इस बार। तो माहौल क्या है इस बार बैतूल में, कौन जीत रहा है? इसके विषय में अपने को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? जी। लेकिन काम किसने अच्छा किया? दुर्गादास उइके ने कैसे काम किया? बढ़िया किया, एक नंबर काम। एक नंबर किया है? बहुत बढ़िया काम किया। तो वही जीत रहे हैं फिर? जी। रामू टेकाम को लेके क्या कहेंगे? रामू टेकाम कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। अच्छा प्रत्याशी है रामू टेकाम जी। कैसा काम किया उन्होंने? काम भी उनका बढ़िया रहा है वैसे। रामू टेकाम या दुर्गादास उइके, कौन जीत रहा है इस बार? सर इसका तो मुझे कह नहीं पाऊंगा अभी, कुछ इस टाइप के कुछ नहीं कह पाएंगे। जी नहीं। देखिए साइलेंट वोटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अहम हो जाता है किसी की जीत और हार में। और भी लोग हैं। चाय का स्वाद चख लिया आपने, कैसी थी चाय? अरे स्वाद बढ़िया थी, एक नंबर। सियासत कैसी है इस बार बैतूल में? अरे बढ़िया है अभी तो सब। कौन जीत रहा है? बीजेपी आएगी अभी। भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, बीजेपी चाहेगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी? नहीं, बीजेपी चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी। आम जनता पार्टी नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी नहीं? हाँ, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। दुर्गादास उइके जीत रहे हैं या रामू टेकाम? दुर्गादास उइके। दुर्गादास उइके। आप बता दीजिए महाराज। बीजेपी है साहब, बीजेपी का बोलबाला हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। तो जीता किसे ने? दुर्गादास जी। लोग कह रहे हैं कि बैतूल में रोजगार नहीं है, दूर बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, स्कूल अच्छे कॉलेज अच्छे नहीं हैं। अभी नहीं है, मगर जैसी बीजेपी आएगी इस बार भी बहुत जल्दी मतलब कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि मेडिकल कॉलेज आ रहा है अभी। हाँ। इसके बाद में आगे भी रोजगार के आसार नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि आगे बढ़कर मतलब आएगा। बीजेपी आई है, मोदी जी आए हैं तो कुछ भी हो सकता है। स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट में बात की कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम से। तो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बैतूल लोकसभा सीट से रामू टेकाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। रामू जी, माहौल इस बार कैसा देख रहे हैं? माहौल इस बार बहुत अच्छा है। माहौल उन वादों के खिलाफ है जिन्होंने कहा था कि हम 60 दिन मुझे दे दो, हम महंगाई कम कर देंगे। जिन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जिन्होंने कहा था कि हम डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। और जिन्होंने विधानसभा चुनाव में ये कहा था कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल किसानों का गेहूं खरीदेंगे, 3000 रुपये लाडली बहनाओं को देंगे और 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। तो कोई भी वादे ऐसे, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, तो जनता समझ चुकी है इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे भी, और जो लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल और केवल भाषण और केवल झूठे वादे। बैतूल सीट के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? ऐसे कौन कौन से मुद्दे जिनको लेकर रामू टेकाम इस वक्त सड़क पर उतरे हैं? बैतूल संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में बिल्कुल। अब आपको बताते हैं बैतूल में अब तक कौन कौन सांसद रहे। 1996 में विजय खंडेलवाल, 1998 में विजय खंडेलवाल, 1999 में भी विजय खंडेलवाल ने यहाँ पर जीत दर्ज की और 2004 में भी बीजेपी की तरफ से विजय खंडेलवाल यहाँ से चुनाव जीते। 2008 में हेमंत खंडेलवाल यहाँ से चुनाव जीते। 2009 में ज्योति धुर्वे बीजेपी से चुनाव जीती। 2014 में भी ज्योति धुर्वे ने यहाँ से जीत हासिल की। वहीं 2019 में बीजेपी की तरफ से दुर्गादास उइके चुनाव जीते। बैतूल लोकसभा सीट की हर बारीक जानकारी और जनता का मूड हमने आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में बताया। तीसरे चरण में यहाँ मतदान होगा। अब देखना होगा कि जनता किसे सिर आंखों पर बैठाती है। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आपने बैतूल की जनता का माहौल जाना, बैतूल की जनता का सियासी मूड क्या है वो हमने आपको बताया। यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो है पलायन और रोजगार। बढ़ती समस्या है यहाँ पर बेरोजगारी की बैतूल में। हालांकि बैतूल की जनता किस ओर इसका झुकाव है, क्या बटन दबाएगी, ईवीएम पर वोट डालने जाएगी, किस प्रत्याशी को जिताएगी, वो आने वाली 4 जून की तारीख ही बताएगी। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ शिवम सोनी, न्यूज़ स्टेट।